तस्मै श्री गुरुवे नमः। देहं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनोतं शरण्यं प्रत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सर्वप्रथम आनंद कंद सच्चिदानंद सर्वगुण साकार निर्गुण निराकार परम दयालु परम कृपालु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पुनित पावन दिव्य चरणारविंदों में कोटि प्रणाम। तदपश्चात व्यासपीठासीन परम श्रद्धेय रामस्नेही संप्रदाय की परंपरा और सूरसागर रामद्वारा के 1008 महंत श्री राम प्रसाद जी महाराज जो एक परमहंस परंपरा से हैं, ये हमारे लिए बड़ी महत्व की बात है। और आप श्री ने हमारे इतने बड़े महापुरुष विराजे हैं, सभी संतों ने खूब धर्म प्रचार किया है, लेकिन मुझे ये निवेदन करना चाहिए कि जहाँ कहीं भी किसी का भी उद्बोधन शुरू हुआ, या तो किसी ने श्लोक बोला या तो किसी ने साखी बोली, परंतु एक विशेष बात है, कभी कभी हम लोग देखते रहते हैं कि भारत ही नहीं अपितु देश से बाहर भी, विदेश में भी जब कभी भी प्रवचन शुरू किया, उससे पूर्व परमहंस श्रद्धेय राम प्रसाद जी महाराज ने राम राम महाराज बाप जी महाराज से शुरुआत की है। ये हमारे रामस्नेही परंपरा की सबसे बड़ी गौरव की बात है, जिन्होंने हमारी मारवाड़ी को और हमारे राम धर्म को बाहर तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाने का कार्य किया है। कहीं पर भी हो आदमी, लेकिन बाहर जाकर के भी अपनी परंपरा को जीवित रखे, ये सबसे बड़ी बात होती है। और पूज्य महाराज श्री का ये सबसे बड़ा एक योगदान रहा जो रामस्नेही परंपरा में। और उसके बाद अब आप श्री ने बहुत बड़ा एक ये परशुराम जी महाराज जो रामस्नेही संप्रदाय की परंपरा से और विरक्त परंपरा से रहे हैं, ऐसे महापुरुष जिन्हों का स्पर्श पा करके और कई जीवों ने भगवत प्राप्ति की है, ऐसे परशुराम जी महाराज का ये उत्सव 250 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इस संदर्भ को लेकर के 1 वर्ष तक की ये अध्यात्म यात्रा चलती रहेगी। और आप सभी जानते हैं, वैसे आप सतत सत्संग करते रहते हैं, रात दिन प्रवास में रहते हैं, फिर भी 1 वर्ष का ये जो सत्संग कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि पहले जो कार्यक्रम था उसमें और अभी में काफी फर्क है, क्योंकि आप उस विरक्त परंपरा से है, परमहंसों की परंपरा से है, तो कहना चाहिए कि निश्चित तौर से लोगों के मन में ये भी हो सकता है कि संतों को बुलाए, बड़े कार्यक्रम करें, कैसे होगा, कब होगा। तो ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं। 1 वर्ष में आप गांव-गांव तक जाकर के सभी को सत्संग सुना करके, मानो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस सत्संग को करवा सकता, क्योंकि अब ये परमहंस परंपरा है जहां से हर एक व्यक्ति को सत्संग सुनने का अधिकार मिल सकता है, जो लोग स्वप्न में नहीं सोच सकते। मैं समझता हूं कि राम अयोध्या के सम्राट थे और अयोध्या के सम्राट बाद भी रहे, लेकिन राम जी बीच में वनवास गए, तब सोचना चाहिए कि अहिल्या जैसों के लिए भगवान गए, कभी केवट जैसों के लिए, सबरी के लिए राम निकले थे। ऐसे ये 1 वर्ष निकले हैं जिसके लिए ये यहां से शुरुआत हो रही गांधी मैदान से। मैं समझता हूं महात्मा गांधी भी कोई मैदान में खड़े होकर के क्रांति की कोई मिसाल लेकर के रवाना हुए होंगे, इसलिए आप श्री ने भी गांधी मैदान ही चुना है और यहां से अध्यात्म की शुरुआत कर रहे हैं कि 1 वर्ष तक जन जन तक ये अध्यात्म परंपरा पहुंचे, ये त्याग परंपरा पहुंचे, जहां से व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। ऐसी परंपरा को लेकर के और 1 वर्ष तक ये अध्यात्म यात्रा जारी रहेगी। ऐसे राम प्रसाद जी महाराज को प्रणाम करता हूं। उसके बाद ज्ञानी ध्यानी तेजस्वी तपस्वी मूर्धन्य महापुरुषों को, मंचस्थ जितने भी महापुरुष विराजे हैं, सभी को प्रणाम कर, और आप सभी ज्ञान भक्ति वात्सल्य स्वरूपा मातृशक्ति एवं भाइयों बहनों, परम सौभाग्य की बात है कि इससे बढ़िया कोई अवसर नहीं है। और मुझे भी ये अवसर प्राप्त हुआ। मैं ज्यादा समय खराब नहीं करके बस इतनी सी बात कहूंगा कि आप लोग भी सोचेंगे कि महाराज 1 वर्ष में जब भी जाएंगे महाराज जी, कभी रामायण की पुस्तक लेकर के सुनाएंगे, कभी भागवत की सुना देंगे, कभी मायरे की पुस्तक लेकर के हमें सुनाएंगे। पुस्तक तो हम ही पढ़ लेंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार निवेदन करूं कि पुस्तक संत के बिगर पुस्तक नहीं पहुंचा सकती, इसलिए पुस्तक को समझने के लिए संत चाहिए, ताकि उस पुस्तक को हम संतों से सुनेंगे तभी उस तक पहुंच पाएंगे। इसलिए उस पुस्तक को समझे। मुझे एक छोटी सी बात याद आई, वो निवेदन करके बस मैं अपने प्रसंग का अपसार करूंगा ताकि सभी महापुरुषों की बात हम सुन सकेंगे। एक जगह पर काफी लोग बैठे, काफी धनाढ्य लोग थे। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, बहुत बड़ा मंदिर बनवाते हैं, सत्कर्म हो जाएगा। बोले हाँ बनवा ही देते हैं।
तो बहुत सारे पैसे थे तो मंदिर बनाना शुरू किया। तो कहा कि हमारे जाने के बाद कभी जरूरत पड़ जाए, मंदिर चलाने के लोगों के पास इतने रुपये नहीं होंगे तो कैसे ये व्यवस्था चलेगी, इसलिए कुछ पैसा भी इकट्ठा कर दें। आपको पता है कि पहले बैंक की व्यवस्था नहीं होती तो लोग ज्यादातर जमीन में रुपये गाड़ देते थे या तो दीवारों में कहीं डाल देते थे। तो ऐसा ही उन्होंने भी बढ़िया मंदिर बनाया और पैसे डाल दिए। उसके बाद एक बोर्ड लगाया, उस बोर्ड में लिखा था कि 25,000 स्वर्ण मुद्राएं इस मंदिर के गुम्मच में रखी हुई है। दीपावली के दिन 12 बजे इस गुम्मच में रखी है। जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए उस समय निकाल करके काम में ले ले। ऐसा लिख करके एक बोर्ड लगा दिया, शिलालेख जैसा कुछ। और बहुत समय बीतता रहा। जो पैसे रखने वाले थे वो भी भगवान के धाम को चले गए, मंदिर बनाने वाले भी भगवान के धाम चले गए। कुछ समय बीतने के बाद वो परिवार धीरे धीरे समय बदला तो काफी गरीबी की ओर बढ़ा। तो उन लोगों ने कहा कि सब लोग पढ़ते हैं ये शिलालेख बार बार, एक बार हम अब गरीब हैं तो नहीं हो तो ऐसा करें कि वो शिलालेख वाली बात पूरी कर लें। मंदिर के गुम्मच में 25,000 स्वर्ण मोहरे हैं तो हम उसको निकाल लें। साथ में बैठे उन्होंने कहा कि मूर्खता क्या कर रहे हो, मंदिर तोड़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया तो मंदिर बनाती है, ये मंदिर तोड़वा रहे हैं, तो ये गलत होगा, ठीक नहीं होगा, बड़ी आलोचना होगी। बोले आलोचना होगी वो तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी मोहरें हमको मिल जाएगी तो हम ऐसा करेंगे ना, फिर से मंदिर बना देंगे और हमारी गरीबी भी चली जाएगी। एक बार अब यश लेना है तो ले ही ले हिम्मत करके। लोगों ने कहा कि देख लो, सोच लो। बोले देख लिया, सोच लिया, अब तोड़ ही देते हैं। और उन्होंने मंदिर तोड़वाना शुरू किया, पूरा गुम्मच तोड़ डाला, लेकिन उसमें से एक भी मोहर नहीं निकली। फिर उन्होंने सारी दीवारें तोड़ी, फिर भी कहीं मोहर नहीं निकली। नींवें तक सारा का सारा हटा दिया, लेकिन एक भी मोहर हाथ नहीं लगी। महात्मा आए उधर, महात्मा ने कहा भैया क्या बात है, तुम्हारे पूर्वज इतने बढ़िया थे जिन्होंने मंदिर बनाया, पीछे देखो तुम्हारे जैसी संतान धराशायी कर रही है मंदिर, क्या बात है। बोले महाराज इस शिलालेख में लिखा है कि दीपावली के दिन 12 बजे 25,000 स्वर्ण मोहरें इस मंदिर के गुम्मच में डाल दी गई थी, हमें आवश्यकता थी इसलिए निकालना है, लेकिन मिली नहीं। महात्मा ने कहा अरे वो तो हमारे मित्र थे, हम उनको अच्छे से जानते हैं और उन्होंने लिखा है तो सच ही लिखा। बोले नहीं उसमें लिखा है और बाद में नहीं निकली, यह तो झूठ बात हुई, और यदि झूठ ही थी तो मंदिर तोड़वाने की योजना क्यों पीछे छोड़ दी ये लिख करके। महात्मा ने कहा अरे वो मिलेगी, जरूर मिलेगी और हमें मिलेगी। लोगों ने कहा महाराज वो कैसे मिल जाएगी। बोले वो ऐसे मिल जाएगी, एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या। बोले फिर से मंदिर बनाना पड़ेगा। बोले महाराज गुम्मच में है। बोले वही तो बात है कि अब गुम्मच है नहीं ना, गुम्मच होगा तभी तो मोहरें निकलेगी, इसलिए गुम्मच ही नहीं है तो फिर से मंदिर बनाना पड़ेगा, गुम्मच तैयार करना पड़ेगा। लोगों ने कहा लो अब क्या करें। महात्मा ने कहा थोड़ा मैं भी अपने भक्तों से कह देता हूं, कुछ परिवार वाले लोग करो, फिर से मंदिर बनाओ, गुम्मच बनेगा, उसके बाद देखना 25,000 की 25,000 मोहरें निकलेगी। लोग लोभ के बस फिर से वो उगाई करके फिर मंदिर बनाया, गुम्मच तैयार कर दिया। लोगों ने कहा महाराज अब गुम्मच तैयार हो गया, अब वो मोहरें निकालो। महात्मा ने कहा कि निकलेगी तो सही मोहरें, लेकिन आज नहीं। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो, पहले से बर्बाद थे और फिर से आपने इतने पैसे खर्च करवा करके फिर बर्बाद कर दिया, क्या कर रहे हो महात्मा जी। महात्मा ने कहा निकलेगी जरूर, लेकिन दीपावली के दिन को 12 बजे ही निकलेगी, कह करके चल दिए। लोगों ने कहा कि महात्मा तो मंदिर बनाने में ही लगे हुए हैं, इसलिए बनू करके और चले गए, अब कहीं मोहरे नहीं है। अब लोगों ने फिर भी कुछ लोगों ने कहा कि नहीं महात्मा है, वचन दे करके गए, दीपावली को जरूर वापस आ ही जाएंगे। महात्मा तो जैसे दीपावली आई एक दिन पहले पहुंच गए। सबने कहा कि महाराज जी आप आए। बोले हाँ मोहरे निकालनी है ना। फिर से भरोसा आया। सबने कहा कि कैसे निकलेगा। बोले आप तो पावड़ा वावड़ा गैती वगैरह वगैरह तैयार करो और एक टोकली भी तैयार कर लो जिसमें मोहरे भरोगे। लोग कहने लगे कि महात्मा का माथा सरक गया लगता है, आज हो गई है, मंदिर टूटा फिर बनाया, जो कहीं थी वो कहां गई होगी मोहरें, और फिर भी अब कुछ कर रहे हैं, चलो देखते हैं। और दूसरा दिन जैसे ही हुआ और खोदने के लिए जाने की बात हुई तो कहा कि महाराज गुम्मच को कहां से तोड़े। महात्मा ने कहा कि गुम्मच को तोड़ने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों। बोले दीपावली के दिन को 12 बजे वहां पहुंचे और जहां गुम्मच की छाया पड़ रही थी, कहा कि यहाँ पर खोदो।
और वहां पर खोदी और खोदते ही 25,000 वो स्वर्ण मोहरें निकल गई। सबने कहा ये क्या हो गया? तो महात्मा ने कहा कि वही तो कह रहे हैं कि पुस्तक संत के बिगर उस तक नहीं पहुंचा सकती। लिखा हुआ जरूर हम पढ़ सकते हैं, बार बार घन पाठ कर सकते हैं, लेकिन हमारे समझ में तो कोई संत समझाएगा तभी आएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ग्रंथ बहुत है, बहुत पढ़ते हो, बहुत सुनते हो, तो ऐसे महापुरुषों से सुनेंगे समझेंगे तभी जीवन में समझ आएगा। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेकर के इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बोल को विराम कर रहा हूं। बोलिए परशुराम जी महाराज की, संत भगवान की, भारत माता की, गौ माता की जय श्री। बहुत बहुत सम्मान संत श्री रामाचार्य जी महाराज।